बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ लोग अपने खाने को मज़ीद लजीज बनाने के लिए एक के साथ दूसरी ग़ज़ा मिलाते हैं, जिससे कुछ नए अंदाज की डिश सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सी ग़ज़ाएँ भी हैं जिन्हें एक साथ मिलाकर खाना या आगे पीछे खाना ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है, और अगर इन्हें एक साथ खाने से कोई नुकसान न भी हो तब भी लोग इन्हें साथ इस्तेमाल करने में काफ़ी एहतियात करते हैं। ऐसी ही चंद ग़ज़ाओं के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें किसी डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर एक साथ ना खाना ही बेहतर है, वरना आप किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इन ग़ज़ाओं की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पर है तरबूज और पानी। दोस्तों, तरबूज में 90 से 95% पानी होता है और इसके साथ मज़ीद पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं। ऐसा करने से पेट ख़राब हो सकता है, उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं, बल्कि मैदे के शदीद दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। ढेर सारा तरबूज खाने और फिर ढेर सारा पानी पी लेने से जिस्म में अचानक पानी की मिकदार बढ़ जाती है, और जब पानी की मिकदार जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे मैदे में एक गैस्ट्रिक अमल बनना शुरू हो जाता है और इससे सांस की नाली में पानी जाने का ख़तरा होता है। लेकिन अगर 5 मिनट के वक्फे से घूंट घूंट पानी पिएं तो कुछ नुकसान नहीं होगा। नंबर 2 पर है चाय और दही। दोस्तों, चाय और दही दोनों ही तेज़ाबियत से भरपूर ग़ज़ाएँ हैं, जिसके बायस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाज़मा को सुस्त कर देती हैं। इसी तरह दही और चाय गरम और ठंडे खाने के इम्तिजाज की बेहतरीन मिसाल है। चाय गरम है और दही ठंडा, लिहाजा ठंडे दही पर गरम ग़ज़ा जिस्म के मेटाबॉलिक निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा कर सकता है। नंबर 3 पर है दही और प्याज। आम घरों में रायते में कटी हुई प्याज डाली जाती है और ये बहुत मशहूर रायते की रेसिपी है, मगर माहिरीन का बताना है कि प्याज की तासीर गर्म है जबकि रायता ठंडा है। ये ग़ज़ाएँ जब आपस में मिलती हैं तो जल्द की सेहत को मुतासिर करती हैं, जिसके नतीजे में कील, मुहासे, जलन, दाने भी हो सकते हैं। नंबर 4 पर है मछली और दही। दोस्तों, ये दोनों ग़ज़ाएँ प्रोटीन से भरपूर हैं और माहिरीन की जानिब से हमेशा तजवीज़ किया जाता है कि एक वक्त के खाने में 2 प्रोटीन से भरपूर ग़ज़ाएँ मिलाने से गुरेज करें। उसकी वजह यह है कि एक वक्त की ग़ज़ा में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हज़म करना मुश्किल हो सकता है। आपको अगर किसी रेस्टोरेंट में मछली खाने के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ है तो आपने देखा होगा कि वो मछली के साथ दही का रायता नहीं देते बल्कि आलू बुखारे की चटनी सर्व करते हैं। नंबर 5 पर है दूध और केला। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सब ही इसे शौक़ से पीते हैं, लेकिन तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे पेट ख़राब हो सकता है और आप काफ़ी देर तक पेट में बोझ और भारीपन महसूस करेंगे। तबीयत बेचैन और बोझल रहेगी, इसलिए इस शेक से परहेज करना चाहिए। नंबर 6 पर है परिंदों का गोश्त और दही। परिंदों के गोश्त के साथ दही, खिचड़ी के साथ खीर, शहद के साथ घी, अंडे के साथ मछली इस्तेमाल करने और पेट भर कर खाने के फौरी बाद नहाने से फालज का अंदेशा है। नंबर 7 पर है ठंडी और गर्म अशिया। गर्मा गर्म चाय वगैरह पीने या कोई और गर्म चीज़ खाने के फौरी बाद ठंडे मशरूब पीना दांतों के लिए नुकसानदेह है।
نمبر 8 پر ہے گرم دودھ کے فوراً بعد پانی۔ جی ہاں دوستو، گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی، جبکہ مٹھائی یا آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہے۔ نمبر 9 پر ہے دودھ کے ساتھ ترش چیز، یعنی کھٹی اشیاء، چاول کے ساتھ سرکہ، گوشت کے ساتھ شہد یا دودھ، خربوزے اور مولی کے ساتھ دہی کھانے سے پیٹ اور معدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 10 پر ہے مولی، دہی اور پنیر۔ جی ہاں دوستو، یہ چیزیں ایک ساتھ کھانے سے اور نمکین بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ سرکہ، جبکہ دودھ اور چاول کے بعد ستو اور بکری کے گوشت کے ساتھ کبوتر کا گوشت کھانے سے مرض کولنج یعنی بڑی آنت کا درد ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔